बहुत साल पहले रहते थे दो भाई। बड़ा भाई राकेश बहुत ही स्वार्थी था। छोटा भाई लोकेश बहुत ही अच्छा इंसान था। राकेश अपने छोटे भाई से बहुत बुरा बर्ताव करता था। मैं बड़ा हूं, जो मैं बोलूं तुझे वही करना होगा। और लोकेश चुपचाप सब सह लेता था। एक दिन राकेश एक घने जंगल के रास्ते से घर जा रहा था। दूर एक ऊंचे पेड़ पर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो तुरंत पेड़ पर चढ़ गया, पर ऊपर जाके देखा तो दंग रह गया। पेड़ पे एक चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया पूरी तरह से सोने की बनी हुई लग रही थी और उसके घोंसले में अंडे भी सोने के बने लग रहे थे। राकेश को देख के चिड़िया पंख फड़फड़ा के घोंसले के आसपास उड़ने लगी, लेकिन राकेश बोला, ए चिड़िया, चुपचाप मुझे एक सोने का अंडा दे दे, नहीं तो मैं तेरा घोंसला ही तोड़ दूंगा। चिड़िया इंसानों की आवाज में बोली, नहीं नहीं, मैं अंडे नहीं दे सकती, इनमें मेरे बच्चे हैं। पर राकेश नहीं माना और ऐसा दिखाने लगा कि वो पूरा घोंसला ही तोड़ने वाला था। चिड़िया क्या करे, दुखी होकर उसने एक अंडा राकेश को दे दिया। राकेश खुशी से फूला नहीं समा रहा था। घर आकर उसने वो अंडा एक बक्से के अंदर रख दिया ताकि उसे बेच के पैसा बना सके। लेकिन अगले दिन उसे फिर से लालच हुआ। वो वापस जंगल पहुंचा और पहले जैसे चिड़िया को डरा धमका के एक और अंडा ले आया। ऐसा कई दिनों तक करने के बाद चिड़िया का सिर्फ एक ही अंडा बाकी रहा। अगले दिन जब राकेश फिर आया तो चिड़िया ने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी। मेरे पास और एक भी अंडा बाकी नहीं रहेगा, इसे मत ले जाओ। लेकिन राकेश नहीं माना। ये सुनहरा अंडा मुझे इसी वक्त दे, वरना पूरा का पूरा पेड़ ही काट दूंगा। बोलते ही अचानक उस पेड़ में जान आ गई और उसके टहनियों ने राकेश को जकड़ लिया। राकेश ने बहुत निकलने की कोशिश की, पर वो पेड़ के चुंगल से निकल नहीं पाया। अब वो चिड़िया से माफी मांगने लगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पर चिड़िया कुछ नहीं बोली। इधर शाम हो गई थी और अंधेरा भी बढ़ने लगा था। लोकेश को बड़े भाई की चिंता होने लगी और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वो भी जंगल में पहुंचा, पर उस पेड़ तक पहुंच के उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पेड़ की डालियों ने राकेश को जमकर पकड़ रखा था और वो हाथ पैर मारकर निकलने की कोशिश कर रहा था। अब लोकेश की नजर उस सुनहरे चिड़िया पर पड़ी। लोकेश को देखकर चिड़िया फिर से पंख फड़फड़ाने लगी, लेकिन लोकेश ने प्यार से बोला, चिंता न करो चिड़िया, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर क्या तुम्हें पता है कि मेरा भाई इस पेड़ पर कैसे अटक गया है? चिड़िया गुस्से में बोली, तुम्हारा भाई बहुत ही बुरा इंसान है। उसने एक एक करके मेरे सारे अंडे चुरा लिए। जब वो मेरा आखिरी अंडा चुराने वाला था तो इस पेड़ ने उसे पकड़ लिया। लोकेश को अपने भाई के किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई। राकेश भी जोर जोर से रोने लगा, लोकेश मुझे बचाओ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, पर इस वक्त सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। लोकेश हंसकर बोला, चला गया तुम्हारा घमंड। अब बताओ वो अंडे कहाँ छुपा के रखे हैं? राकेश गुस्से में चिल्लाने लगा, नहीं, मैं वो अंडे नहीं वापस दूंगा। ठीक है, तो रहो इस पेड़ पर लटके हुए, कहकर लोकेश घर जाने लगा। अब राकेश के पास कोई रास्ता बाकी नहीं रहा और उसने लोकेश को बता ही दिया कि अंडे कहाँ रखे हैं। लोकेश घर की तरफ भागा और उस पुराने बक्से में से ध्यान से सारे अंडे वापस ले आया। चिड़िया अंडों को देख के बहुत खुश हुई। पेड़ ने भी राकेश को छोड़ दिया और वो जोरों से जमीन पर जा गिरा। चिड़िया ने लोकेश को बहुत धन्यवाद दिया और उसे अपना एक सोने का पंख भी दिया और बोली, जाओ लोकेश, ये पंख ले जाओ, इसे बेच के तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, पर ध्यान रहे पैसों की वजह से तुम राकेश जैसे मत बन जाना।